दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो हमने इससे पहले पार्ट 1 जो है उत्तरी अमेरिका का जो है विस्तृत रूप से परिचय मैंने दिया और हमने बोला था कि उसका अगला भाग लेकर के मैं आऊंगा। तो उसी से संदर्भित वीडियो हमारा रिलीफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका का ऊंचा वच की मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हमने पहले आपको बतलाया कि उत्तरी अमेरिका विश्व के 2 महाद्वीपों के बाद में ये तीसरा बड़ा सबसे महाद्वीप है, ठीक है। और ये जो है हमारा 1/5 भाग में जो है ये फैला हुआ है। यहां तक तो चर्चा थी। अब यहां ऊंचा वच की बात है तो ऊंचा वच की दृष्टि से यदि देखा जाए अमेरिका को, तो अमेरिका में काफी विविधता पाई जाती है ऊंचा वच में। और इसका जो है जब पश्चिम का भाग को देखें और पूरब का भाग, तो पश्चिम की ओर जो है इसका रॉकी पर्वतमाला और पूर्वी तट की ओर जो है उच्च भूमि से जो है ये घिरा हुआ है। और बीच में जो भाग है वो क्या है? मध्यवर्ती मैदान है, ठीक है। अब इसका जो है भौतिक विभाग पर चर्चा करता हूं। तो उत्तरी अमेरिका का ऊंचा वच को मुख्य रूप से भिन्नताओं के आधार पर जो हमने देखा, तो कोयस और टॉमलिंसन महोदय ने मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांट करके जो है उत्तरी अमेरिका के भागों को दिखाया है। तो जल्दी जल्दी देख लें। पहला जो है पूर्वी उच्च भूभाग, दूसरा पश्चिमी कॉर्डिलेरा, तीसरा मध्यवर्ती निम्न भूमि और चौथा जो है मध्य अमेरिका का उच्च भूभाग तथा पश्चिमी द्वीप समूह। ये जो है हमारा कोयस और टॉमलिंसन के अनुसार है। वहीं अन्य विद्वानों ने भी जो है इसके भौतिक विभाग में बांटा है। यदि J.H. पैटरसन के आधार पर देखें तो उत्तरी अमेरिका को उन्होंने जो है 7 भागों में बांटा है। और उन्होंने जो बांटा है वो हमारा अटलांटिक तथा खाड़ी तट मैदान, दूसरा जो है अपलेशियन तंत्र, तीसरा जो है लॉरेंसियन शील्ड, वो और जो है उसमें कैनेडियन शील्ड है, ठीक है। और चौथा जो है उन्होंने मध्यवर्ती निम्न भूमि, जो यहाँ भी हम लोगों ने मध्यवर्ती निम्न भूमि को देखा। पांचवा उन्होंने रॉकी पर्वत तंत्र को बांटा है। और छठा जो उच्च पठार, और अंत में जो है 7वां जो है प्रशांत तट भूमि। ये मुख्य रूप से पैटरसन महोदय ने जो है 7 विभागों में बांटा है। तो मैं कोयस और टॉमलिंसन के आधार पर जो है ये 4 भागों का आपके पास में चर्चा रखने जा रहा हूं। अब प्रथम भाग की चर्चा करने जा रहा हूं। ये हमारा पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश और कॉर्डिलेरा विभाग पर चर्चा होगी। और यह जो है दोस्तों मुख्य रूप से पश्चिमी किनारे पर एक विस्तृत पर्वतीय प्रदेश है, जिसका विस्तार यदि देखें आप तो उत्तर में अलास्का से लेकर के दक्षिण में दक्षिणी छोर तक जो है यह फैला हुआ है। बेरिंग जल संधि से पनामा तक लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में जो है ये फैला हुआ है। कितना है फैला हुआ ये? 7000 किलोमीटर की जो है ये लंबाई में फैला हुआ है। स्पष्ट हुआ। और यह पर्वतमाला प्रशांत तट के सहारे सहारे फैली हुई। किसके? प्रशांत तट के, प्रशांत महासागर के तट के किनारे यह फैला हुआ है। इसी कारण इसे प्रशांत कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रशांत कॉर्डिलेरा के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि प्रशांत तट के किनारे किनारे से जो है यह प्रदेश बटा हुआ है, सटा हुआ है। इसीलिए जो है इसे कॉर्डिलेरा को प्रशांत कॉर्डिलेरा तट के नाम से भी जाना जाता है। रॉकी क्या है? रॉकी नवीनतम वलित मोड़दार पर्वतों में से गिना जाता है। और इसका निर्माण, रॉकी का निर्माण को यदि आप देख ले तो 7 से 13 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 7 से 13 करोड़ वर्ष जो है पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ था। स्पष्ट हुआ। और ग्रेट बेसिन तथा कोल्डेरा पठार पर प्रशांत महासागर से इसकी दूरी को यदि देखा जाए तो इसकी दूरी जो है कितना है?
1600 किलोमीटर है। इसे उत्तर में ब्रुक्स रेंज, मैकेंजी पर्वत तथा दक्षिण में पूर्वी सियरा माद्रे के नाम से भी जो है जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ग्रेट बेसिन तथा कोल्डेरा पठार पर प्रशांत महासागर से इसकी जो दूरी है, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर है। और इसे उत्तर में क्या है? उत्तर में जो है इसे ब्रुक्स रेंज के नाम से जानते हैं, मैकेंजी पर्वत तथा दक्षिण में पूर्वी सियरा माद्रे के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। स्पष्ट हुआ होगा आपका? अब आगे चलते हैं हम लोग। कॉर्डिलेरा की पूर्वी पर्वतीय श्रेणी में मैकेंजी पर्वत, रॉकी पर्वत व सियरा माद्रे पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्या है? विस्तार रूप में जो है वो क्रमिक रूप में फैला हुआ है। किस रूप में फैला हुआ दोस्तों? क्रमिक रूप में जो है ये फैला हुआ है। और इस पर्वत श्रेणी में पूरब की ओर मैकेंजी नदी, पीस नदी, उत्तरी साकेशवान नदी व दक्षिण साकेशवान नदी का जो है ये फैलाव है दोस्तों। ठीक है, तो एलोस्टोन प्लेट और रेड नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और दक्षिण में पेकोस तथा रियो ग्रांडे नदी पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी की ओर जो है क्या होती है? बहती है। और इसमें जो है कई प्रकार के पठार है दोस्तों, जैसे अलास्का का पठार, अलास्का का पठार यही है, कोलंबिया का पठार यही है, ग्रेट बेसिन का पठार, कॉर्डिलेरा का पठार और मैक्सिको का पठार यही प्रदेश में जो है पाया जाता है दोस्तों। मध्यवर्ती मैदानी भाग उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है, यही हमारा मैदानी भाग है। और मैदान का पश्चिम सीमा, ठीक है, मैदान का हमारा पश्चिम सीमा जो है वो क्या है? पश्चिम कॉर्डिलेरा का पूर्वी उच्च भूभाग है। ठीक है, क्या है? कॉर्डिलेरा का उच्च भूभाग है। तो वहीं पूर्वी सीमा की बात किया जाए तो पूर्वी उच्च प्रदेश क्या है? पूर्वी उच्च प्रदेश जो है इधर है दोस्तों। और इसी में जो है हमारा इसके बीच में जो है मध्यवर्ती पर्वतीय मैदानी भाग है। इस प्रकार यदि आप गौर से देखें तो अपलेशियन पर्वतमाला एवं रॉकी पर्वतमाला के बीच तथा कैनेडियन शील्ड से दक्षिण तक इस मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और मैदान का दक्षिणी सीमा को यदि आप देखें तो दक्षिण की ओर जो है मैक्सिको की खाड़ी है। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। और उत्तरी सीमा में यदि आप देखें नॉर्थ में तो इधर जो है हडसन की खाड़ी है। ठीक है, हडसन की खाड़ी उत्तरी सीमा बनाता है और मैक्सिको की खाड़ी दक्षिणी सीमा बनाता है। तो पश्चिमी सीमा जो हमारा कॉर्डिलेरा का जो है भूमि बनाता है और जो है इधर हमारा पूर्वी सीमा जो है पूर्वी उच्च भूमि बनाता है। स्पष्ट हुआ है आपको? और यदि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई को देखा जाए, यहां से यहां तक की, तो 2000 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों। कितना है? 2000 किलोमीटर की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम तक है। और मैदान के उत्तरी भाग में मिसौरी, मिसिसिपी, रेड नदी, अरकानसास नदी, प्लेट नदी, ये सब नदियां जो है प्रमुख रूप से जो है बहती हैं। ठीक है, और यह मैदानी भाग अपने आप में बहुत खासियत वाला है दोस्तों। ये मैदानी भाग क्यों खासियत वाला है कि यह जो है उपजाऊ भूमि वाला है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है। और उपजाऊ भूमि होने के कारण जो है यहाँ फसलों का उत्पादन अधिक होता है और मुख्य रूप से गेहूं और मक्का की खेती विस्तृत रूप से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखें तो व्यापारिक कृषि भी की जाती है। क्या किया जाता है? व्यापारिक कृषि भी किया जाता है। इसके बाद में जो है पशुचारण भी यहाँ होता है। ठीक है, पशुचारण के बाद में भी यदि आप इस पर निगाह डालें तो बड़े बड़े फार्म पर जो है कृषि कार्य किए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म लगा करके। और इस मैदानी भाग को प्रेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ प्रेरी घास के नाम से भी आप देखे होंगे और प्रेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
और इस प्रेरी प्रदेश और मध्यवर्ती मैदानी भाग को यदि आप देखें तो विश्व की रोटी का डलिया की संज्ञा इसे दिया जाता है। क्या? विश्व की रोटी की डलिया के नाम से जो है इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग कि मैदानी प्रदेश को भी यदि देखें, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश को, तो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक बार सिलसिलेवार देख लें। मैकेंजी नदी प्रदेश, कनाडा का प्रेरी प्रदेश, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका की उच्च मैदानी प्रदेश एवं मिसिसिपी नदी प्रदेश। ये हमारा जो है मध्यवर्ती प्रदेश के अंतर्गत आया दोस्तों। अब तीसरा भाग पर चर्चा कर रहे हैं और तीसरा भाग की चर्चा जो होगी वो पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश की चर्चा होगी। तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तटीय भाग से, कहां से? पूर्वी तटीय भाग से लेकर के ये दक्षिण की ओर, ठीक है, पूर्वी तटीय भाग से लेकर के जो है क्या, दक्षिण की ओर जो है उच्च प्रदेश का विस्तृत फैलाव है, ठीक है। और इस प्रदेश में अपलेशियन पर्वतमाला भी स्थित है। इसी प्रदेश में जो है हमारा अपलेशियन पर्वतमाला की स्थिति पाई जाती है दोस्तों। स्पष्ट हुआ? फिर आप देखें कि यदि इसका विस्तार की चर्चा किया जाए तो न्यूफाउंडलैंड से अलबामा तक, कहां से? न्यूफाउंडलैंड से अलबामा तक अपलेशियन पर्वत पर अपनति और अभिनति का विकास हो गया है, ठीक है। अपनति क्रिया और अभिनति क्रिया एक अलग टॉपिक है दोस्तों, इसे जो है आप देख लेंगे। तो उठा हुआ भाग जो है हमारा अपनति और धसा हुआ भाग जो है अभिनति होता है, जो वलन क्रिया के अनुसार जो है ये होता है, ठीक है। तो उठा हुआ अप और धसा हुआ अभी, स्पष्ट हो गया होगा। तो अपनति और अभिनति। तो अब आगे चलते हैं कि अपलेशियन पर्वतमाला का यदि आप विस्तार देखें तो उत्तर से पूरब, ठीक है, आने के उत्तर पूरब से अपलेशियन पर्वतमाला का यदि आप विस्तार को देखें तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम में है। अपलेशियन पर्वतमाला की यदि लंबाई को आप देखें तो 3200 किलोमीटर की लंबाई है। हडसन मोहाक मार्ग इसे 2 भागों में बांटती है। हडसन मोहाक मार्ग जो है इसे 2 भागों में बांटती है और वो 2 भाग है उत्तरी अपलेशियन और दक्षिणी अपलेशियन, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा पूर्वी उच्च भूमि हुई। अब चौथा भाग तटीय मैदान की चर्चा होगी दोस्तों। और यदि तटीय मैदान का भाग को देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में इसका विस्तार नहीं पाया जाता है। पूर्वी भाग में समुद्र तटीय मैदान का इस तक विस्तार पाया जाता है और अपलेशियन पर्वत एवं समुद्र तट के बीच एक लंबा और सकरा मैदान है जिसे जो है समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई को आप देखें तो 1500 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 300 किलोमीटर, कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर है। और अवसाद के जमा होने के कारण जो है यह क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ है। यहाँ कई औद्योगिक नगर बसे हुए हैं दोस्तों और कई महत्वपूर्ण बंदरगाह भी यहाँ बसा हुआ है, ठीक है। अब कैनेडियन सील जो है हमारा 5वां भाग में आता है। तो कैनेडियन सील का विस्तार यदि आप देखें तो उत्तर में हडसन खाड़ी तथा समीपवर्ती प्रदेश है, वहीं पूर्वी सीमा लेब्राडोर का प्रदेश का पूर्वी किनारा तक है और उत्तर पश्चिम में मैकेंजी नदी, दक्षिण पश्चिम में सुपरियर झील के उत्तर तट और ह्यूरन झील की जॉर्जिया खाड़ी तक है। इस प्रकार जो है हम यदि देखें तो सभी प्रदेश जो है इनका क्या है, उबड़ खाबड़ है दोस्तों। और आज जो है हमने आपके सामने ऊंचावत से संबंधित विभिन्न भागों को रखा। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।